एक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो, कहाँ से आप आए हैं? खगड़िया से आए हैं। खगड़िया जिला से आए हैं। ये देखिए, आप क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? सर हम यही डिमांड कर रहे हैं नीतीश कुमार से, सबसे पहले FCC करवाएं, उसके बाद हम लोग को तैयारी को लें। आपका कौन सा सेशन है जो स्टेट की मांग कर रहे हैं भाई? देखिए मेरा सेशन 22-24 है। 22-24 है। उसके बाद 27-25 मेरा PG का सेशन है। PG का भी सेशन है। तो हम लोग को अगर हमको FCC पेपर 2 नहीं पास करेंगे, हम लोग कैसे हम BJP की तैयारी में बैठेंगे? तो आपका सीधा सा मांग है कि बिहार स्टेट और बीटेट हो। आप लोग के द्वारा सरकार के द्वारा आश्वासन भी मिला है कुछ? केवल आश्वासन मिलता है, आश्वासन नहीं मिला है। अगर मान लीजिए इस आश्वासन पे कोई अमल नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? आप लोग के आश्वासन को नहीं माना जाएगा तो आप बार बार आएंगे? आपको तकलीफ नहीं होगी आने में? चलेगा, तकलीफ होगी फिर भी। आप लोग इतने दूर से आए हैं, एक दिन का टाइम दिया गया है, तो फिर आप कहाँ रहने वाले हैं? कल भी यहीं रहेंगे। कल भी यहीं रहेंगे? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पे स्टेट की मांग करने के लिए और बीटेट की मांग करने के लिए आए हैं छात्र। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपकी क्या क्या मांग है? मेरी मांग है, इस बार जुलाई में सीटेट नहीं हुआ। मेरी सबसे बड़ी मुद्दा है कि देखिए हम लोग कितना भाग खराब, इस बार मतलब कि सीटेट नहीं हुआ, इसलिए मांग है कि हम लोग बीटेट हो। 2017 के पास अभी तक नहीं हुआ। 2017 से नहीं हुआ अभी तक नहीं। आप 8 साल हो गया। ऐसे बच्चे मतलब कि 2-3 लाख बच्चे हैं जो बीटेट में मतलब कि बैठना चाहते हैं तैयारी बोर्ड में। स्टेट भी है, स्टेट वाले बच्चे हैं, वो भी मतलब कि 23 में हुआ था, वो भी मतलब कि अभी स्टेट नहीं हुआ है। उन लोग भी 5 लाख 6 लाख बच्चा है। अगर ये बच्चा अगर स्टेट और बीटेट हो जाता है, ऐसे नीतीश कुमार जी वोट से जीत सकता है। हम लोग वोट खुद देंगे लोग। ये बताइए कि बीटेट के लिए किस क्लास के छात्र अप्लाई कर सकते हैं बीटेट और स्टेट के लिए? 1 to 5 है, पेपर 1 मतलब पेपर 2 6 to 8 बैठता है। ठीक है, तो बीटेट के लिए 1 से 5 और 6 to 8 बीटेट के लिए। जो मान लीजिए जुलाई में अभी सीटेट नहीं आया, स्टेट नहीं आया है, तो के लिए जो है कि दे सकते हैं। 17 के बाद से अभी तक नहीं। 2017 से बीटेट हुआ ही नहीं है 1 से 5 और 6 to 8 के। खुद भी रोक दिया है आपकी बार। अच्छा, इस बार सीटेट भी नहीं है। मेरा मुद्दा है कि भाई बीटेट हो ताकि बच्चों को न्याय मिले। आपका मांग है कि बीटेट और स्टेट दोनों हो साथ साथ? दोनों मेरा मांग है। देखिए हम कोई पक्षपात नहीं करते हैं, स्टेट और बीटेट दोनों हो साथ साथ। इसकी बच्चा दोनों बिहार बोर्ड ही कराता है। पेपर जो होता है बिहार बोर्ड करवाते हैं, बोर्ड ही दोनों स्टेट और बीटेट करवाती है। इसलिए उनके बीटेट और स्टेट दोनों मतलब कि होना चाहिए। बात करें, देखिए यहाँ पे बैनर पटना चलो बिहार मांगे बीटेट प्लस स्टेट, बीटेट नहीं तो वोट नहीं, और स्टेट बिफोर टायर 4। आइए हम इस अभ्यर्थी से जानते हैं कि इनकी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है स्टेट को लेकर सर, और हम लोग मतलब B.Ed 22-24 में ही कर चुके हैं, तो फिर हम लोग को मौका मिलना चाहिए। और इसका प्रावधान भी किए हुए थे सर, क्या आप जो है ना साल में 2 बार स्टेट का आयोजन कराएं। कौन प्रावधान किए थे इसमें 2 बार हो? बिल्कुल, सरकार शिक्षा विभाग किया था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी एक भी बार नहीं हुआ है। अच्छा। और 24 मार्च में हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। और टोटल कम से कम 3 से 4 लाख स्टूडेंट जो है स्टेट की पात्रता देने के योग्य रखते हैं, और अभी तक उनमें से सबको तो लग रहा है ये जुमलेबाजी है, पूर्ण रूप से जुमलाबाजी लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। अब मान लीजिए जो ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहे हैं वही फिर से इस चीज़ को एग्जाम देंगे और फिर वही उसको ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग को उससे फायदा फिर क्या होगा? और उसमें हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो लाठीचार्ज, वो जालियांवाला बाग हत्या कौन कर देगा ये लोग? तो ये बताइए कि आप लोग सरकार को थोड़ा धन्यवाद करेंगे या नहीं, जो बिहार डोमिसाइल लागू किया है? धन्यवाद सर, उसको इस तरह से किया जाएगा। अच्छा बताइए सर, डोमिसाइल का भी तो आप देखे हैं, वो भी तो एक अलग तरीके से कर दिया गया है। डोमिसाइल 90% हम लोग का मांग था ना, वो भी तो नहीं दिया गया। 84.6 या 5 दिया गया, कुछ करीब ठीक ठाक कहीं दिया गया है। तो इसके लिए थोड़ा भी संतुष्ट सरकार को आभार प्रकट करेंगे थोड़ा भी? इसके लिए संतुष्ट परिवार तो करेंगे। इसके बाद जो है स्टेट की मांग और बीटेट की मांग है, अगर इसके मांग को मान लिया जाए तो आप लोग बोल रहे हैं कि स्टेट नहीं बीटेट नहीं तो वोट नहीं, तो फिर आप लोग वोट देंगे या किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार सर देखिए, यदि सरकार देती है, स्टेट देती है, बीटेट देती है, तो हम बिल्कुल जो है नीतीश कुमार को बनाएंगे सर। नीतीश कुमार को बनाएंगे। तो अभी हम आइए देखे हैं, जाने हैं इनसे कि महा आंदोलन बिहार स्टेट और बीटेट के लिए जो है सत्र 22 से 25 तक के छात्र हैं, और इनकी मांग को हम जाने हैं। आइए कुछ और अभ्यर्थी हैं, इनसे हम जानते हैं। अभी बिहार मांगे स्टेट और बीटेट का महा आंदोलन चल रहा है,
कुछ अभ्यर्थी हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे सीधे बात करेंगे कि इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? आप कहाँ से आए, सबसे पहले ये बताइए। किस आपका गृह जिला कौन सा है? मेरा गृह जिला पूर्णिया है। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा हुआ। तो पूर्णिया से आप यहाँ पे आ गए सिर्फ आंदोलन के लिए? यस सर, हम लोग सिर्फ आंदोलन ही के लिए आए हैं। जी, अपना मांग बताइए। सर, हमारी मांग सिर्फ इतनी है बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से कि हम लोग 2022-24 में बीएड प्लस एमए पास हैं और 2023-25 में भी बच्चे बीएड और एमए पास किए हुए हैं। तकरीबन देखा जाए तो 2022 से लेकर के 25 के सेशन में बीएड प्लस एमए लगभग 6 लाख कैंडिडेट बिहार में बीएड और एमए पास रहे हैं और 2023 में बिहार सरकार के द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की वैकेंसी निकाली जाती है और टीआरई 1 होने से पहले एक बिहार में पात्रता परीक्षा एस्टेट लिया जाता है और उस एस्टेट परीक्षा में सरकार द्वारा ये नियम लागू किया जाता है कि जो बच्चे बीएड पास हैं वही उसमें उस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो अब हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो बच्चे 2024 में और जो बच्चे 2025 में बीएड एमए पास किए हैं तो टीआरई 4 की वैकेंसी 2025 में आने वाली है। इससे पहले हमारी बिहार सरकार से मांग है कि एस्टेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए ताकि हम लोग एस्टेट परीक्षा को पास करके हम लोग टीआरई 4 की वैकेंसी में शामिल हो सकें। बस तो हमारे स्टेट में जो है वस्तुतः सिर्फ ये है कि आप एलिजिबिलिटी है टायर 4 में बैठने के लिए, सिर्फ ये योग्यता जांचती है, ये नौकरी नहीं देती है। नौकरी नहीं है तो सिर्फ आप लोग को इससे भी वंचित किया जा रहा है। सर, ये फ्रेश बहाली है और फ्रेश बहाली में बच्चों को आप वंचित रख रहे हैं, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि इस फ्रेश बहाली में आप एस्टेट परीक्षा के माध्यम से हम सबों को टीआरई 4 में मौका दें ताकि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी का जो एक वादा है कि हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को हमने सही किया है, तो बिहार शिक्षा व्यवस्था जो भी सही हुआ है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन तब तक शिक्षा व्यवस्था और सही नहीं हो सकता है जब तक कि आप फ्रेश बहाली में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को, एलिजिबल कैंडिडेट को आप जब तक शामिल नहीं करेंगे तब तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम अभी जाने हैं कि बिहार एस्टेट और बिहार बीटेट के लिए छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, एस्टेट जो सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यह टायर 4 से पहले की एक प्रक्रिया है, टायर 4 में बैठने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी सिर्फ ये मांग कर रहे हैं। ये लोग पटना कॉलेज पटना से डक बंगला चौराहा तक आंदोलन कर रहे थे। ये भाई पूर्णिया से आप आए थे, इनकी मांग को हम जाने हैं। अगर आपकी मांग को सरकार 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर नहीं मांगती है तो आप क्या करेंगे आगे? अगर सरकार, पहले तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार के प्रशासन द्वारा हमें जो आश्वासन मिला है उस तो सरकार का ये कौन सा प्रशासन आपको आश्वासन दिया है? यहाँ के जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर थे जी, लॉ एंड ऑर्डर के जो पदाधिकारी थे उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को पर विचार किया जा रहा है, इसलिए आप अपने आंदोलन को वापस लें। हमारे नेतागण द्वारा इस आंदोलन को वापस लिया गया है सिर्फ आश्वासन की बिना पर। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा जो हमें आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन पर सरकार खरा उतरेगी। तो आप लोग टायर 4 से पहले चाहते हैं कि स्टेट का मांग हो, स्टेट का एग्जाम हो, बीटेट का एग्जाम हो, टायर 4 का जो एग्जाम होगा टीआर 4 से पहले। चलिए हम अभी जाने हैं इन लोगों से। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छात्रों का भी बिहार मांगे एस्टेट और बीटेट, बिहार बीटेट और एस्टेट नहीं तो वोट नहीं। सत्र 2022-24, 23-25 को न्याय दो, निवेदक समस्त बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थीगण। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं गांधी मैदान से चलते हुए, पटना कॉलेज से चलते हुए डक बंगला चौराहा तक। कुछ छात्र हैं यहाँ पे, कुछ नहीं बहुत छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे बिहार बीटेट और एस्टेट के लिए। तो आइए जानते हैं लोग किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है स्टेट और बीटेट का एग्ज़ाम होना चाहिए और टीआरई 4 से पहले होना चाहिए। देखिए, टीआरई 4 से पहले इसलिए बोल रहे हैं हम लोग का एग्ज़ाम होना चाहिए क्योंकि हम लोग का अभी डिग्री कंप्लीट हो चुका है और अभी तक बहाली नहीं आया हो। अभी 10-15 दिन या महीना दिन भी लग सकता है होने में। और अब हम लोग को पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं। जब हम लोग पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं तो हम लोग कैसे टीआरई 4 में बैठेंगे? तो इसीलिए हमारी मांग है कि स्टेट और बीटेट का एग्ज़ाम कराए सरकार। और खास करके बीटेट का एग्जाम तो 2017 में ये लोग लिया था, इसके बाद अभी तक नहीं लिया है। मतलब 8 साल से बीटेट का परीक्षा ही नहीं हुआ है। बीटेट का तो 8 साल से परीक्षा ही नहीं लिया है, तो स्टेट का भी और बीटेट का भी एग्जाम ले। और देखिए, सबसे बड़ा अन्याय तो तब हो गया कि जुलाई में सीटेट हर साल होता था, जुलाई और दिसंबर में, और इस बार बहाली होने वाला है, इससे पहले सीटेट को जुलाई को बंद कर दिया। ये विद्यार्थियों के साथ सरासर अन्याय है। और देखिए, जहाँ तक बात है डोमिसाइल लगा के मुख्यमंत्री जी ने बिहार के युवाओं को बहुत खुश कर दिया है, लेकिन हम लोग इस बहाली से वंचित हो जाएंगे।
जब हम लोग के पास मौका ही नहीं मिलेगा टीआरई 4 में बैठने के लिए, तो फिर हम लोग के लिए डोमिसाइल किस काम का। यही हमारी मांग की सरकार से निवेदन है कि बीटेड का भी एग्जाम लीजिए और स्टेट का भी एग्जाम लीजिए। और तो यहाँ पे जो आप लोग आज आए हुए हैं पटना कॉलेज पटना से डाक बंगला चौराहा तक, कितने छात्र होंगे यहाँ पे? करीब 5 से 5,000 से ऊपर होगा। लगभग 20,000 प्लस था बच्चा सब। 20,000 प्लस सिर्फ एस्टेट के, और बीटेड के कितने छात्र होंगे? मान के चलिए 50,000 50,000 टोटल छात्र। बीटेड दोनों बच्चा था। एस्टेट और बीटेड दोनों मिला के करीब 50,000 छात्र सड़कों पे। सबसे बड़ी मुद्दा है क्या, स्टेट और बीटेड होना चाहिए। बाकी 22-24 जो बच्चा खेत बेच कर अपना कैसे बीएड डीएड किया है, मतलब बीटेड और डीएलएड खेत बेच के किए हैं। जमीन बेच बिहार के में किया है लोग। बिहार में इतना महंगा है बीएड और डीएलएड करना। मेरा जब तक कोई गरीब बच्चा गरीब जैसे है तो उसको जब तक अपना जमीन या किसी से गिरवी नहीं लेगा पैसा या कुछ नहीं रखेगा तो यहाँ पे कर ही नहीं सकता है। आप कहाँ ब्याज पे लिए थे पैसा तब बीएड किए थे? बाहर से किए, उत्तर प्रदेश से किए हैं सर। अच्छा, बिहार में है तो लूट है, बीएड बिहार में कहाँ करवा रही है सरकार? मतलब यहाँ पे लूट चल रहा है। आप लोग ब्याज पे लेके बीएड और डीएलएड किए हैं। और 23-24 कौन कौन सा सेशन है यहाँ पे देखिए जरा, 22-24 और 23-25 सेशन आप लोग को। उससे पहले भी है, जैसे 21 से 23 वाला भी होगा, जो भी अभ्यर्थी है जिसको भी मौका नहीं मिला, जो पास नहीं किया है इससे पहले जो पास नहीं किया उसको मौका मिलना चाहिए। आप वैकेंसी से पहले पात्रता परीक्षा ले लीजिए, तब ना उसमें से बच्चा जाकर के उसमें टीआरई में बैठेगा। ऐसे बच्चे हम एग्जाम देगा। मतलब जो आप लोग का कहना है कि फ्रेश बच्चे जो 22 से 25 तक के जो हैं उन लोग को ही मौका दिया जाए। अगर स्टेट सरकार नहीं लेती है, बीटेड नहीं लेती है, तो जो 1, 2, 3 में जो पास किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं वही रिपीट कैंडिडेट बैठ रहे हैं। आप लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 टीआरई 3 में जो फेल हुआ है उसी को मतलब बार बार मौका दिया जाएगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा नहीं लेगा तो नया बच्चा कैसे उसमें बहाली में आएगा। अभी स्टेट का जो जुलाई में स्टेट का नहीं सीटेट का जुलाई में आयोजन होना था वो भी नहीं लिया, और 2024 में भी लिया स्टेट, तो उसमें भी मतलब जो 2024 का जिसका फाइनल हुआ उसका बच्चा उस समय नहीं आ पाया। सबसे पहली बात है कि हम लोग सरकार से सर नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम स्टेट का मांग इसलिए कर रहे हैं कि हम उस योग्यता के काबिल है कि नहीं है, हम अपनी दक्षता को देना चाहते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि मान लीजिए आप स्टेट नहीं पास करेंगे तो टायर 4 नहीं भरेंगे। ये हम पे, ये आप लोग पे, हम पे डिपेंड करता है कि हम बैठे या नहीं बैठे। कम से कम हमें बैठने तो दो, उस योग्य है या नहीं। हाँ, एक परीक्षा की सर मांग कर रहे हैं, हम अपनी दक्षता को प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम इस लायक है कि नहीं है, हम पात्रता को देना चाहते हैं कि हम इस लायक है कि नहीं है, तब ना सर टीआर 4 में पढ़ेंगे। हम कोई सरकार से नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, हमको सिर्फ स्टेट नोटिफिकेशन दे दे कि टीआरई 4 के पहले जो है स्टेट का नोटिफिकेशन दे दे, यही मांग है हमारी बस।